देखो, इधर देखो, हमारी तरफ देखो हानो, इधर देखो, ये देखो हानो को आई हुई है। हानो इधर मुँह करो, आई दिखाएं, आई दिखाएं। चोट किधर लगी है? इधर देखो ना, लाइट की तरफ देखो, इधर लाइट की तरफ देखो। हाथ नहीं, हाथ नहीं लगाना। चलो जाओ चावल खाओ आप, चलो आओ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं अभी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। एक्चुअली ये दोपहर का टाइम है, खाना खा रहे थे तो अलियान जो है ना वो खाना नहीं खा रहा था, कह रहा मैंने नहीं खाना, मैंने रस खाने हैं। तो मैंने उसको ज़बरदस्ती बोला, मैंने कहा आप चावल थोड़े से खा लो तो मैं साथ ही चाय भी बना देती हूँ और फिर रस भी खा लेना, क्योंकि स्कूल से आया तो फिर ये है कि मतलब खाना वगैरह खा ले तो वही सही है। तो बस यहाँ पे वो लोग खाना खा रहे हैं। चावल मैंने रात में बनाए थे, दिन में नहीं बनाए, मतलब अभी नहीं बनाए, रात में बनाए थे चिकन पुलाव। तो इन्होंने खाया ही नहीं था तो वो सारा ही रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी दोपहर में काम आ जाएगा। और साथ साथ चाय बन रही है। मौसम जो है बड़ा अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है और तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए मैंने खिड़की भी बंद की है क्योंकि चूल्हे को हवा लग रही थी, तो खिड़की मैंने फिर बंद कर दी। और इसको मैं अभी दिखा रही थी, इसको ना चोट लगी है रात को सोए में, इसने ना अपना मतलब टक्कर मारी है इसके साथ, बेड के साथ सोए हुआ ही, मतलब हिलते जुलते रहते हैं ना, मतलब एक जगह टिक के ये लोग नहीं सोते हैं। तो इसने एकदम से मतलब ज़ोर से टक्कर मारी, मुझे इतना हुआ, मैंने कहा आगे पहले मैं कुशन वगैरह रख देती थी, मैंने कहा अब तो बड़ा हो गया माशाल्लाह, मतलब सोया रहेगा, ऐसे तो कोई नहीं करेगा। तो इतनी ज़ोर से इसने टक्कर मारी कि मेरी भी आँख खुल गई, रोने लग गया, काफ़ी देर जो है ना वो रोता रहा। तो है रात को तो मतलब स्वेलिंग वगैरह नहीं थी, तो अभी स्वेलिंग भी हुई है आँख के नीचे और ऐसे ब्लू ब्लू सा भी हुआ हुआ है, नील नील जिसको कहते हैं ना, पड़ गया वैसा हुआ हुआ है। तो शुक्र है अल्लाह का कि आँख जो है ना वो बच गई है। तो अब मैं यही सोचूं कि कुशन पीछे लगा के इसकी जगह पे, तो फिर ही जो है ना मैं इसको सुलाया करूँगी। और बस यहाँ पे फिर खाना वगैरह खा लिया था और बस अभी मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, रूहान को भी पहले खिलाना होता है और फिर जो है मैं खुद खाती हूँ। वैसे तो खुद वो कोशिश करता है खाना वगैरह खाने की, लेकिन यह है कि फिर भी मैं जो है ना थोड़ा सा हेल्प उसकी कर देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर ब्लॉग जो है वो मैंने नहीं बनाया था क्योंकि कल जो है ना मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर पे ही थे, तो बस उसी में ही जो है ना वो सारा दिन मेरा निकल गया। कुछ मैं जो है थोड़ा सा बिज़ी भी थी। और बस ये है नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, अभी अलियान को जो है ना वो स्कूल छोड़ कर आए हैं, तो मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। कपड़े जो है ना मैंने सर्दियों वाले निकाल लिए क्योंकि मौसम जो है ना काफ़ी मतलब ठंडा ठंडा सा हो गया है। मॉर्निंग के टाइम भी ठंड होती है, दिन में हल्की सी गर्मी होती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होती है कि पंखे जो है ना वो काफ़ी हद तक, आज तो वैसे ही ज़्यादा मतलब ठंड है तो आज कोई पंखा नहीं चल रहा है क्योंकि आज बारिश हुई है दिन में काफ़ी, तो पंखे वगैरह बंद हो गए हैं तकरीबन। मतलब रात को हल्का सा लगा लो, ऊपर कंबल ले लो, इस तरह का मौसम है। बड़ा अच्छा सा मौसम है जी ये वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये मौसम। तो बहरहाल जी मैंने उनका जो है ना गर्म सूट ही प्रेस किया है, मैंने कहा वही पहन लें आप, क्योंकि तबीयत उनकी पहले ही ठीक नहीं थी। तो बस अभी जो है मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। मुझे उन्होंने कहा जी नाश्ता बना दो, मैं बस नहा के आ रहा हूँ। मैंने कहा आप नहा लें फिर मैं बनाती हूँ। तो अभी तकरीबन देखें, अगर मैं फ़ौरन से बना दूँ तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं वेट कर रही थी कि मैं थोड़ा सा टाइम निकल जाता है तो फिर मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे जी नाश्ते का सारा सामान तो बाहर ही रखा हुआ है क्योंकि अलियान सुबह गया तो उसको मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया था, तो सुबह में थोड़ी देर पहले, आधा पौना घंटा पहले, तो ये उसका पराठा था, उसमें से ये इसने बचा दिया है और सालन के साथ खा के गया। माशाल्लाह उसको जो है ना शोरबे वाला जो सालन है वो पसंद है, तो वो फिर अंडा भी जो है ना उसको नहीं चाहिए होता है उस वक्त। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी पराठा, जो कि ज़्यादा ही सिक गया है। अच्छा ये वाले चूल्हे जो है ना इनकी आँच जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चलता, आइडिया अभी तक मुझे आइडिया नहीं होता है। और ये देखिए फुल इतनी तेज़ माशाल्लाह 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 गैस आती है ना, अभी तक तो आ रही है। तो कह लें कि घंटे का जो काम है ना वो आप आधे घंटे में निपटा के फ्री हो जाएं। तो बस जी उसके बाद मैंने अपना पहले पराठा बनाया, मैंने कहा वो तो भी निकले नहीं है, चलो मैं बना लेती हूँ। तो फिर जैसे ही वो निकले हैं ना, तो फिर मैंने उनकी भी रोटी जो है ना वो बना ली, क्योंकि गरम गरम रोटी जो है ना वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे उनकी सादा रोटी और मेरा पराठा, मैंने कहा मैं अभी साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आज काफ़ी सारा काम जो है वो करना था। और वैसे भी जब आपने ब्लॉग बनाना होता है ना तो थोड़ा सा आपको
मतलब वक्त से पहले चलना पड़ता है तब जाके कोई अच्छा सा व्लॉग बन पाता है, क्योंकि व्लॉग के साथ आपका डबल टाइम जो है ना वो काम करने में लग रहा होता है। और दूसरा मुझे आजकल जो मसला दरपेश है वो है कि मेरे पास कैमरा का जो स्टैंड है वो नहीं है, तो फिर बड़ा जो है ना वो हाथ में ही ले के तो इधर उधर वो छोटा वाला स्टैंड है, अभी मैंने वही लगाया है जैसे आप देख सकते हैं। तो उसमें यह है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनती है, मतलब हर जगह पे जो है ना वो डिफरेंट स्टैंड डिफरेंट साइज़ वाले जो हो ना वही सही रहते हैं। वैसे तो जो मेरा टूटा है उसके मतलब 3 साइज़ में वो हो जाता था, लेकिन ये है कि ये वाला जो है ना इसका बस एक ही साइज़ रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने फिर चाय भी बना ली है। तो चाय जो है ना मैं आजकल कहवा बना के फिर बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले तो मैं सारा कुछ डाल देती थी, मतलब दूध वगैरह, और लेकिन उस तरह ना चाय की पत्ती का जो कलर है ना वो ही नहीं आता था। तो इतनी पत्ती डाल के मैंने कहा पता नहीं इन्होंने पत्ती ही अच्छी बनाना छोड़ दी है या क्या हिसाब है, ना वो खुशबू आती है। तो वाकई ही जो कहवा बन के चाय बनती है ना उसकी और ही बात होती है। तो बस जी यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है और बस अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे। साथ में जो है ना वो ये वाला टाइम होता है कि रोहान सोया होता है, लियान स्कूल गया होता है, तो कोई भी बात वगैरह करनी हो आराम से, मतलब हम बैठ के जो है ना सुकून से नाश्ता भी कर लेते हैं और बात वगैरह भी कोई करनी हो, डिस्कस करना हो कोई मामला, तो वो भी हो जाता है। तो बस जी उसके बाद वो चले गए थे स्कूल और मैं जो है यहाँ पे लगी थी कामों पे। एक्चुअली ना मुझे आज मतलब कपड़े फिर से धोने थे तो असल में ना कपड़े जो है ना मैं तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ही धोती हूँ, लेकिन यह है कि व्लॉग तब भी बन रहा होता है तो आपको शायद ऐसा लग रहा होता है। तो अभी मैंने जो मैट्रेस का कवर है ना वो भी उतार दिया, मैंने कहा वो भी मैं चेंज कर दूँ। तो ये देखें जी मैट्रेस का कवर भी मैंने चेंज किया है। बेडशीट्स आज जो है ना वो बेडशीट्स वगैरह धुलेंगी। एक दफ़ा जो है वो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो धुलते हैं हफ्ते में, और एक दफ़ा बेडशीट पूरे वीक में एक दफ़ा ही वॉश करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने जो ड्राइवर अपना शोकेस डिवाइडर था ना उसके जो बर्तन है ना वो सारे सेट किए हैं, थोड़ी सी उसकी डस्टिंग की है, उसको मैंने सेट किया है। अच्छा छोटे छोटे काम करने लगूँ ना टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम जब वो हो गया था और मैं जो ना कह रही थी कि रूहान के उठने से पहले मेरे कपड़े भी धुल जाएं और किचन का काम जो है ना वो भी निमट जाए ना, तो फिर ज़रा यह है कि बाकी काम मैं आराम से कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो वो सो रहा है, तो जैसे ही उठेगा तो फिर उसको जो है नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। और बस डस्टिंग वगैरह मैंने की है, सारी छोटे छोटे काम जो है वो किए हैं और अभी बस झाड़ू लगाऊँगी फटाफट से। और किचन जो है वो मेरा तकरीबन वो काम उसका हो गया है, बस थोड़े से बर्तन रह गए। साथ साथ मैं इधर ये भी कर रही थी, मशीन मैंने कहा चला दूँ ना, मशीन चल जाएगी ना तो फिर सारे काम ख़त्म होने तक ये है कि कपड़े भी धुल जाएंगे। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ टावल थे और बच्चों का एक आधा सूट अगर होगा तो होगा, बाकी बेडशीट्स थी। मतलब 2 चक्कर आप कह सकते हैं बस लगेंगे तो काम जो है ना वो हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ कि गीज़र ऑन कर लूँ, क्योंकि गर्म पानी से यह है कि कपड़े ज़्यादा अच्छे से धुल जाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने कपड़े धोए ना तो मैंने उसमें तसला भर के पानी का गर्म डाला है तो बड़े अच्छे कपड़े साफ़ हो गए थे। और बस उसके बाद जी रूहान मियाँ उठ गए थे तो उनको मैं नाश्ता करवा रही हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि उठते साथ ना दूध तो है ना ही पिए, नाश्ता कर ले तो वो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन कभी ज़िद होती है ना बच्चों को कि भाई उठते फीडर चाहिए तो फिर वो पी लेता है। तो आज ये है कि उसने मेरी बात मान ही ली है, क्योंकि फिर नाश्ता अगर और लेट होता है ना तो फिर जाके कह लें कि जब अलियान आता है दोपहर के खाने के साथ ही हो रहा होता है, तो मैं कहती हूँ कि चलो ये है कि फीडर पी लेता है, बाद में भी पी लेगा तो नाश्ता कर ले। उठने पे भी डिपेंड करता है, कभी 10 बजे उठ जाता है, कभी 11 बजे तक उठता है, तो कभी तो खैर सुबह भी उठ जाता है। तो ये डिफरेंट ही है इसकी रूटीन भी, जब से मतलब अलियान स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है ना तब से इसकी भी रूटीन थोड़ी चेंज हुई है। अच्छा जी यहाँ पे अभी ये उठ गया था, मैंने इसको नाश्ता वगैरह करवाया है और सारी झाड़ू लगाई है। उसके बाद मैंने कहा ये भी बेडशीट चेंज, पहले मैंने कहा रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा कर देती हूँ कि चलो मेरे जो है ना कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे। और धूप देखें इतनी अच्छी आ रही है। अच्छा मैं जो है ना रोज़ाना एक ब्लैंकेट जो है ना वो धूप में डाल देती हूँ। तो बस ये अभी मैं यहाँ पे बस मोप मेरा रह गया था, मैं कहा मैं मोपिंग कर लूँ और फिर उसके बाद जो है वो मैंने भी शावर लेना है, फिर रूहान को भी जो है वो भी मैं चेंज कर दूँगी, चेंज करवा दूँगी उसके कपड़े वगैरह। तो आप कह सकते हैं कि बैक टू बैक जो है ना वो सारा दिन काम चलते ही रहते हैं, हमारे काम कभी नहीं ख़त्म होते हैं।
तो मैंने कोशिश की है कि आज आपके साथ जो है ना वो अपनी रियल वाली जो रूटीन है ना वो कुछ हद तक आपके साथ शेयर कर सकूं कि मेरा जो है वो दिन कैसे गुज़रता है स्टार्ट होने से लेके अभी जी। बस यहाँ पे काम जो है ना वो सारे ख़त्म हो गए थे और यहाँ पर अभी मैंने शॉवर ले लिया है, रूहान को चेंज कर दिया, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है, फिर मैंने आटा भी गूँध लिया है। ये सारे काम जो मैंने कहा फटाफट निपटा लूँ, फिर आटा गूँधा हुआ होगा तो ये है कि फिर अलियान आ जाता है तो रोटी वगैरह बना लूँगी। तो लेकिन अलियान जो है वो आए हैं जनाब, तो वो कहते हैं मैंने रोटी नहीं खानी, मुझे मीठा पराठा बना के दें। मैंने कहा लो जी, मैंने इतनी जल्दी करके जो है ना वो काम निपटाए हैं। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं मीठा पराठा बना रही हूँ और मीठा पराठा जो है उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी किसी बहन ने मुझे कहा था बिल्कुल सेम वही रेसिपी है जो पैन केक की है। यह है कि उसमें सिर्फ मैदा आप डालते हैं, तो इसमें जो है मैं मैदा भी डालती हूँ और गंदम का जो आटा जो हम खाना रोटी जिसकी बनाते हैं ना आम रूटीन में वो वाला आटा भी डालती हूँ। आप चाहें तो सूजी भी डाल लें, थोड़े से और क्रिस्पी हो जाते हैं सूजी से। तो सूजी मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी तो मैंने आटा जो है रोटी बनाने वाला वो और मैदा मतलब 1 कप दोनों मिला के आधा आधा ले लिया और 1 कप ये मैंने ले लिया था मैदा और आटा जो भी है। और उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी जो है वो आप अपने कह लें कि टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने 1 कप में ना 2 चम्मच भर के चीनी डाली है, 2 जो खाने के ये वाले चम्मच है ना ये वाले। उसके बाद मैंने दूध डाल लिया और दूध की जो है ना वो मतलब जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप ले लें, थोड़ा थोड़ा बेशक डाल लें। और 1 अंडा जो है ना वो डाल लिया। अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो बीटर में डाल के वो उसमें भी कर सकते हैं, वो जो जग होता है उसमें भी कर सकते हैं, किसी तरह भी मतलब हैंड ब्लेंडर ले लें, कुछ भी ले लें। मैं बस ऐसे ही कर लेती हूँ क्योंकि अब जो है ना वो आदत होगी तो मैंने कहा खुद ही धोने होते हैं तो मैं फिर कहती हूँ चलो ऐसे ही कर लेते हैं, कोई हो जाएगा। और बस उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी वनीला एसेंस। मतलब ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, कभी मैं डाल देती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। और बेकिंग सोडा मैं इसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि मैंने पराठे बनाने होते हैं, अगर आपने केक वगैरह पैन केक्स बनाने हैं तो फिर आप इसमें मीठा सोडा भी डाल लें। बेकिंग पाउडर मीठा सोडा दोनों डिफरेंट है जी, बेकिंग पाउडर डालते हैं। अच्छा जी, बस इस तरह से मैं इसको फिर डाल दिया है और इसी चम्मच की मदद से जो ना पूरा इसको मैं फैला लूँगी। अच्छा मैं सोच रही थी वो नहीं जो चाइनीज़ जिसके साथ वो बनाते हैं वो एक लकड़ी का बना होता है स्पैचुला टाइप कुछ, तो मैंने कहा अगर मुझे बाज़ार में दिखा ना वो मैं लेके आऊँगी। तो बस इसको इस तरह से पतला सा करके फैला लें, जैसे वो इंडियन की रेसिपी है डोसा वो भी बनाते हैं ना ऐसे ही, तो उसके साथ आप जैसे फैला देते हैं वैसे ही है ये। तो उसको बस फैला लें और फिर हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये है कि इसको पकाने में ज़रा टाइम और थोड़ा सा कह लें कि आपको पेशेंस चाहिए होता है सब्र चाहिए होता है। तो मतलब मैंने अब देखे ना 3 से 4 बनाए हैं तो मेरा आधा पौना घंटा जो है लग गया। आराम से हल्की सी आंच पे इसको पकाना है तो बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी, मतलब जितनी हल्की आंच पे बनेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा सा बनेगा। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे दोनों ही जो है ना वो खुश होकर खा लेते हैं। तो बस फिर मैं भी जो है ना वो यही लालच करती हूँ कि चलो अलियान तो खाएगा माशाल्लाह, रूहान भी जो है ना वो भी खा लेगा, उसका भी जो है ना एक मील बन जाएगा। तो आप चाहें चीनी डाल लें, आप चाहें जो है वो बाद में ऊपर से शहद डाल लें, जिस तरह से भी आपकी चॉइस है। गुड़ डाल लें, कभी जो शक्कर होती है ना वो होती है तो मैं वो भी डाल लेती हूँ। उससे थोड़ा सा जो है ना इसमें सख्ती मतलब ज़्यादा आ जाती है, क्रिस्प जो है ना वो ज़्यादा क्रिस्प तो नहीं कह सकते, थोड़े सख्त हो जाते हैं लेकिन खाए जाते हैं। मतलब आप चाय के साथ खाएं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। तो मेरी किसी बहन ने कहा था कि इसमें ना अंडे की स्मेल आती है, तो यह है कि आप इसको हल्की आंच पे बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल, हमें तो खैर कभी नहीं आई क्योंकि अंडा जब पकाते हैं तो खाते ही है ना, मतलब तो हमें तो नहीं आती। मैं भी खाती हूँ, मुझे भी अच्छे लगते हैं कभी कभी जो है ना वो चाय के साथ, मैं साथ में चाय बना लेती हूँ तो खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे एक बन गया था तो वो लोग ले गए हैं, लेकिन मेरा मतलब बनेगा नहीं तो वो लोग माशाल्लाह से फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे जी दस्तरखान मैंने कहा बिछा के बैठो। और अभी ये देखें मुझे लेने आ रहा है कि मामा भी आए, कि आप भी आ जाएं और यहाँ पे अलियान जो ना ब्लैंकेट ले के लेटा हुआ था, मतलब पंखा भी चलाना है और ब्लैंकेट भी लेना है। और बस कपड़े मैंने बाहर फैला दिए थे सारे उस तरह से कि धूप आती है अच्छी तो सूख जाएंगे मतलब शाम तक। और बस ये बनाने के बाद उसके बाद जो है मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी।
देखते हैं क्या बनाते हैं। मुझे तो हर कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि रोटी अगर नहीं खाई ना तो बस अपने लिए भी मैं सोचती हूँ अच्छा चलो रहने दो, मैं मतलब जब किसी ने खानी होगी ना तो उसके साथ बना लूँगी, क्योंकि इनके बाबा जो वो अभी नहीं आए हैं तो इसको छोड़ के फिर से चले जाते हैं। तो वो आएंगे तो अगर उन्होंने खाना हुआ तो फिर मैं अपना भी बना लूँगी। तो मेरा बस यही चल रहा होता है। भूख मुझे अभी लग रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैंने फिर भी कहा चलो कोई नहीं, क्योंकि मैंने भी सुबह से मतलब नाश्ता किया हुआ है। तो पर मैंने अपने कह लें कि अपने आप को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं इतनी सख्त थकी हुई थी यहाँ पे। मेरा दिल था कि मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रेस्ट कर लूँ, मतलब लेट जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो बस इनको बना के दे के तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद ये असर का टाइम हो गया, साथ ही फिर असर पड़ी और फिर इसके बाबा आए हैं तो फिर हमने जो है ना मिल के मतलब दोनों ने जो है ना वो खाना वगैरह खाया है। और बस यहाँ पे ये तो हो गया था डन। अच्छा, इनका दिल इतना खास नहीं था तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये वाला जो है ना ख़त्म किया था। तो बल्कि मैं भी साथ में मिल गई थी, मैंने भी साथ में खाया था। और इतना खुश होता है ना मतलब यहाँ पे बैठ के, और मुझे कहता है कि मतलब मैं इधर हाथ लगाऊँ मैं मना करती हूँ ना, रोकती हूँ। तो बच्चों को देखे कितना होता है कि बस किस तरह से मतलब वो करना है, माँ को तंग करना है या परेशान करना है या जो भी है। तो अच्छा, यहाँ पे ना वो आटे वाला जो मेरा पड़ा हुआ है ना वो मैं अभी नहीं उठा सकती हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे कोई रैक वगैरह ला के रखूँगी इसकी जगह पे, तो फिर मैं इसको उठाऊँगी, क्योंकि इसके ऊपर मेरा पानी वाला जग, इसमें इसके ऊपर कूलर वगैरह पड़ा होता है। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैं बहुत सोचा है, मेरी किसी बहन ने मुझे कमेंट किया था कि इसको यहाँ से हटा दें, तो इसका ना मैं स्टैंड भी लेकर आऊँगी मतलब कुछ टाइम तक इंशाल्लाह। तो फिर मैं इसको यहाँ से हटाऊँगी। अभी तो मैंने मतलब सोचा भी है, हटा के भी देखा है, लेकिन मेरा गुजारा नहीं हुआ, क्योंकि शेल्फ़ आपने देखा बहुत ही छोटी है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे अभी फिर रात के खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और गोभी का सालन। मेरा बड़ा दिल कर रहा था गोभी खाने को, तो फिर हमने गोभी मंगवाई, तो आलू और गोभी जो है वो मैं बना रही हूँ। बस तकरीबन बन गया है, और बस वही शाम की रूटीन, चाय बनी, फिर बर्तन धुले, खाना बन गया, दूध वगैरह बॉईल करके रख दिया। तो बस अब जैसे जैसे जिसको भूख लगेगी तो मैं रोटी बना दूँगी। रात को यह है कि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बस खाने पकाने का ही होता है। और खाने पकाने का जो काम है ना, बड़ा मुझे तो इतना नहीं वो लगता, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि सिंपल ही खाना बनाना और खाना होता है, तो इतना वो नहीं होता। तो बस यहाँ पे बच्चों को भी पढ़ा लिया, आलियान को पढ़ा दिया था। मतलब खाना बनाने से पहले मैंने इसका काम जो है वो इसको मैंने करवा दिया था। मुझे कह रहा था मम्मा अभी तो बस एक काम मिला है। मैं कहा जितना भी मिला आप उसको करें साथ साथ, मतलब जो भी आपको बच्चे को स्कूल में आप मतलब काम बच्चा जो करता है ना, उसको वही काम एक दफ़ा घर में रिपीट करा दिया जाए, उसको याद करवा के लिखवा दिया जाए तो बड़ी ज़्यादा जो है ना टेंशन वो कम रहती है, मतलब बच्चे की तैयारी साथ साथ होती रहती है। मैंने कहा एक है या जो भी है आपने करना ही करना है। और बस अगर मुझे लगे कि टाइम है तो मैं फिर रीडिंग वगैरह करवा लेती हूँ। तो बस उसके बाद जी मैंने अलियान का यूनिफॉर्म, मुझे भी याद आया, वो मैंने अभी धोया है, उसको मैंने डिप करके रख दिया था, फिर बस धो दिया है। मैंने कहा पंखा चलेगा रात को तो है, चलता ही है हल्का सा, तो सुबह तक जो है ना वो सूख जाएगा। और यहाँ पर जी अभी ये देखें मैंने ना ऐसे ही मैं लेटी हुई थी, तो मुझे कह रहे हैं रोटी बना लेते हैं। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, अभी मैं रोटी नहीं बना रही हूँ। तो मुझे कहते हैं अच्छा तुम रहने दो, मैं बनाता हूँ। तो देखें रोटियाँ बना रहे हैं, मैं भी नहीं उठी, मैंने कहा चलें अच्छा है ना बना रहे हैं। तो सारी बात है, हम एक दूसरे की, हम दोनों ने ही मदद करनी है, और हमारे मतलब कौन है। तो मैं बल्कि गई भी हूँ तो मुझे कहते नहीं मैं बना लेता हूँ। तो बस यहाँ पे ये सालन की फ़ाइनल लुक है। और रूहान जो है वो मलाई के साथ जो है ना वो ज़्यादा खुश होकर खा लेता है, तो उसके लिए मलाई रखी हुई है। और बस जी यहीं तक था हमारा आज का ये ब्लॉग। आई होप मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।